दोस्तों काफी लंबी इंतजार के बाद आखिरकार ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के सीजन 3 का छठा एपिसोड नशर कर दिया गया है, जो कि नाजरीन को काफी पसंद आया और पिछले एपिसोड से ज्यादा प्यार दिया नाजरीन ने इस एपिसोड को। और नेक्स्ट एपिसोड 7 की प्रोमो भी नशर कर दी गई है और अब नाजरीन को शिद्दत से इंतजार है 7वें एपिसोड का। तो आज की हमारी ये वीडियो देखकर आपके इंतजार में थोड़ी सी कमी जरूर हो जाएगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के 7वें एपिसोड के हवाले से। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक हफ्ते बाद नशर होने वाली 7वें एपिसोड की मुकम्मल कहानी, और साथ ही साथ हम आने वाले चंद मजीद एपिसोड्स के बारे में भी बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या होगा फरहाद के साथ और माही के साथ, और कौन कौन सी क़यामत और मुसीबतें इन पे आने वाली हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक इसे लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जब माही कॉलेज से वापस घर आती हैं और जब वो अपनी भाभी को भी बता देती हैं कि वो लाहौर वाला लड़का तो यहाँ पर भी आया है, मैंने तो बस उससे एक मामूली सा खेल खेला था, वो तो पीछे ही पड़ गया। उसकी भाभी उससे कहती कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अब सोचो कि करना क्या है हमें। उस दौरान माही की भाभी एक तरकीब सोचती है और वो अपनी मुलाजमा को उसके पास भेज देती है ताकि उसे समझा सके और उसे वापस भेज सके। मुलाजमा ऐसा ही करती है और वो फरहाद के पास जाती है और उससे कहती है कि तू यहाँ किसके लिए आया है। फरहाद जवाब में उससे कहते कि ये तुम्हें उसने नहीं बताया जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। उसकी ये बात सुनकर मुलाजमा उससे कहती कि रहम का अपने आप पे और अपनी जवानी पे, कितना हसीन मर्द है तू और एक लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अगर तुम एक दिन मजीद यहाँ रहें तो तुम्हारी लाश यहाँ से वापस लाहौर जाएगी। लाश अब भी वक्त है तेरे पास, यहाँ से लौट जाओ। जवाब में फरहाद भी उससे कहते अगर मैंने रहम खाना होता अपने आप पर और अपनी जिंदगी पर तो मैं अब तक यहाँ नहीं होता। और इसी तरह जब मुलाजमा को लगता है कि अब किसी सूरत वापस नहीं जाने वाला तो वापस माही के पास जाती हैं और उससे कहती कि उसे मौत शौत से डर नहीं लगता, उसी किसी चीज का तो खौफ ही नहीं है। मैंने उसे काफी डराया लेकिन वो तो दीवाना लगता है मुझे। उसकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आया है और तुम्हें पाने के बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। इन तमाम बातों की वजह से माही काफी अपसेट होती हैं और काफी परेशान होती हैं। दूसरी जानिब फरहाद भी काफी बेचैन है माही से बात करने के लिए, और अब उसे लग रहा है कि वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाएगा अपने मकसद में, क्योंकि जब उसने इस हवेली में कदम रखा तो माही से बात करना तो दूर, उसे देखने की भी उसे इजाजत नहीं थी। लेकिन अब वो उसका ड्राइवर बन चुका है। इस बात की वजह से वो काफी खुश भी होता है और उसे उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। इसके बाद माही अपनी भाभी से पूछती कि वो यहाँ आया कैसे। यहाँ पे तो सख्त सिक्योरिटी है और किसी अनजान शख्स को हमारी हवेली में तो क्या हमारे इलाके में भी आने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंचा। काफी सोचने के बाद उसकी भाभी जवाब में उससे कहती कि जरूर रिदा ने ही भेजा होगा उसे यहाँ और उसी के थ्रू वो यहाँ आया होगा, क्योंकि रिदा के साथ भी उसकी काफी दोस्ती थी। लेकिन माही जवाब में उससे कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर उसकी भाभी जवाब में कहती तुम्हारा मतलब रिदा को नहीं पता कि फरहाद यहाँ पर है। माही भी जवाब में कहते कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि अगर उसे पता होता तो सबसे पहले वो ही मुझे फोन करके ये बात बताती, और अब बचे हैं अंकल, उनसे तो मैं ये बात नहीं पूछ सकती। और इस दौरान इन दोनों की हैरानी और परेशानी की इंतहा उस वक्त नहीं रहती जब माही का भाई वहाँ आ जाता है और आते ही ये सवाल करता है कि ऐसी कौन सी बात है जो हमारे साथ शेयर नहीं हो सकती। यह सुनकर माही और उसकी भाभी एक दूसरे की तरफ हैरत भरी निगाह से देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से माही की भाभी ये बात रफा दफा कर देगी। और अगर आपको याद हो तो पिछली किस्त में माही के लंदन जाने की बात हो रही थी, तो मेरे ख्याल से माही की भाभी टॉपिक उसी तरफ ले जाएगी और अपने शोहर यानी कि माही के भाई से कहेगी कि ये लंदन जाने की जिद कर रही है, लेकिन मैं इससे कह रही हूँ कि नहीं ये बात किसी के साथ शेयर मत करो, तुमने जितना पढ़ लिया वही काफी था। नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आता है जब तैमूर अपनी माँ को माही के बारे में बता देता है और वो सीधा माही के घर रिश्ता भेजती है उसके लिए।
یہ بات جب ماہی کی ماں آ کر اسے بتاتی ہے اور ماہی سے کہتی کہ ملتان سے بڑے مختوم کا پیغام آیا ہے، ماہی کو دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ماہی پریشان ہو جاتی ہے اور اس سے کہتی کہ ابھی کیوں، اتنی جلدی کیا ہے آپ کو؟ جواب میں اس کی ماں بھی کہتی کہ ایسے رشتوں کے لیے تو لوگ برسوں برسوں انتظار کرتے ہیں۔ اور دوستو، جیسا کہ بہت پہلے بھی ہم نے اس ڈرامے کی جو سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تیمور رشتہ بھیجیں گے ماہی کے لیے تو یہ لوگ انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ تیمور کا خاندان بھی بہت بڑا ہے اور ان کی بھی پورے شہر میں بہت عزت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے فرحاد کو ڈرائیونگ کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو نورے اسے چابی پکڑوا دیتا ہے اور اس سے کہتے کہ آج چھوٹے شاہ جی کو تم نے لے جانا ہے۔ چھوٹے شاہ جی اور اس کی سیکیورٹی کو دیکھ کر فرحاد حیران و پریشان رہ جاتا ہے اور اسے ڈر بھی ہے کہ کہیں یہ بھی مجھے دشمنوں کی طرف نہ لے جائے۔ اور میرے خیال سے دوستو، اگر اس ڈرامے میں فلموں والی سین لائی جا رہی ہیں تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں نہیں تو آنے والے ایپیسوڈز میں کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ چھوٹے شاہ جی پہ حملہ ہوگا اور اس کے سارے ملازم ادھر ادھر بھاگ جائیں گے سوائے فرحاد کے، اور اس وقت فرحاد چھوٹے شاہ جی کو بچا لے گا اور چھوٹے شاہ جی فرحاد سے کافی امپریس ہو جائیں گے اور وہ پھر اسے نورے کی طرح ٹریٹ کریں گے اور اسے خاص ملازم بنا دیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں فرحاد کافی بے چین رہتا ہے کیونکہ ایک طرف تو اسے اپنا منزل قریب نظر آ رہا ہے، وہی دوسری طرف اس کا راز بھی کھلنے والا ہے۔ اس بات کی وجہ سے بھی وہ پریشان ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتی کہ اس ڈرامے کی سٹوری کافی تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے، تو میرے خیال سے نیکسٹ ایپیسوڈ یا اس کے بعد جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں ماہی کی شادی ہو جائے گی اور شادی بھی بڑے دھوم دھام کے ساتھ ہو جائے گی۔ اور آنے والے ایپیسوڈز میں جب ماہی اور تیمور کی شادی ہو جائے گی اور جب اس بات کا پتہ فرحاد کو چلے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ بکر جائے گا اور وہ خود کو نہیں سنبھال سکے گا اور اسی طرح وہ اس روپ میں چلا جائے گا جس روپ میں وہ خانے میں بھی گیا تھا۔ جبکہ دوسری جانب آپ دیکھیں گے جب ماہی کی شادی تیمور کے ساتھ ہو جائے گی تو اس کے ساتھ خوش نہیں رہے گی اور تیمور کے اس کے لیے جو فیلنگز تھی وہ پھر بدل جائیں گے۔ اور جب تیمور کی ماں یعنی کہ ماہی کی ساس کو بھی اس بات کا پتہ چلے گا کہ ماہی کا تعلق کسی اور کے ساتھ تھا تو پھر اس کا بھی دل بھر جائے گا ماہی سے اور وہ اپنے بڑے بیٹے سے کہے گی کہ میں نہ اسے اپنی بہو کے طور پر قبول کروں گی اور نہ اسے معاف کروں گی۔ کافی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں آنے والے ایپیسوڈز۔ تو امید کرتا ہوں کہ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کے تیسری سیزن کے چھٹے ایپیسوڈ پر بنی آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر آپ نے اس ڈرامے کی سٹوری انجوائے کی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔